देश के गृह मंत्री अमित शाह अब नारकोटिक्स के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का मन बना चुके हैं। नारकोटिक्स से जुड़ी एक बैठक में हिस्सा लेते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि सभी राज्य अगर साथ आ जाएं, सभी एजेंसियां मिलकर काम करें तो आने वाले 3 साल में हम यह तय कर लेंगे कि नारकोटिक्स से हम जीतते हैं या नारकोटिक्स हमसे जीतता है। हालांकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा, इस पूरी लड़ाई में हमारा मकसद यही होना चाहिए कि हम पूर्णतः नारकोटिक्स पर विजय प्राप्त कर लें। 10वीं एनकोड बैठक के रूप में यहां एकत्रित आए हैं। मैं आज देश के सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों को, चीफ सेक्रेटरियों को और यहां उपस्थित सभी सचिवों को यह कहना चाहता हूं कि संयोग का विषय है कि आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय प्राप्त करेंगे। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए। ये लड़ाई कोई एक विभाग, कोई एक राज्य, कोई एक सरकार, कोई एक व्यक्ति लड़ ही नहीं सकता। इसके लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा और सभी सरकारों में सभी विभागों को एक मंच पर आना होगा। इतना ही नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नार्को के बदल रहे रूपरेखा पर भी रोशनी डाली है। उन्होंने कहा है कि किस तरह से नार्को और टेरर अब एक साथ आ चुके हैं, किस तरह से भारत के पड़ोसी देश ड्रोन के जरिए नारकोटिक्स पहुंचाने का काम कर रहे हैं और भारत कैसे इन तमाम एडवांस नार्को टेरर से लड़ने का काम कर रहा है, उस पर भी उन्होंने जानकारी दी। मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है। यह देश की आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता, आर्थिक हितों की रक्षा और हमारी युवा पीढ़ी के माध्यम से देश के भविष्य के साथ जुड़ी हुई समस्या है। इसलिए हमारे पास इस पर विजय प्राप्त करने के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। एक ही रास्ता है कि समस्या पर संपूर्ण विजय प्राप्त करना ये भारत के सभी राज्यों का एक सामूहिक लक्ष्य होना चाहिए। ड्रग तस्करी, संगठित अपराध, नार्को टेरर फाइनेंस और सीमा पार के आतंकी नेटवर्क के वित्त पोषण एक इस प्रकार से इवॉल्विंग नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें। दुर्भाग्य की बात है मगर है, अटल जी कहा करते थे कि भूगोल नहीं बदल सकते हैं। हम डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट के बीच में हैं और ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज्ड कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया है। नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामान्य नहीं होनी चाहिए। हमारी प्रतिक्रिया सामूहिक और संगठित होनी चाहिए। हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए। हालांकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी बताया है कि बीते 12 सालों के कार्यकाल में किस तरह से देश में नारकोटिक्स के खिलाफ
एक निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है और बड़ी संख्या में दुश्मनों के हजारों लाखों करोड़ रुपए स्वाहा कर दिए गए। सुनिए जो आंकड़ा देश के गृह मंत्री ने दिया है। 2004 से 14 तक सिंथेटिक ड्रग का जहां तक सवाल है, 26 लाख किलोग्राम ड्रग जब्त किए गए थे देश में 10 साल में, और 14 से 26 तक 1 करोड़ 18 लाख किलोग्राम हमने जब्त किया है। ये बताता है कि हमारा अभियान सफलता की दिशा में आगे बढ़ रहा है, हम कर सकते हैं। और वो ड्रग का मूल्य 40,000 करोड़ था और ये जब्त ड्रग का मूल्य 1,84,000 करोड़ रुपया है। बहुत बड़ा जंप हमने आगे बढ़ाया है। डिस्पोज करने की मात्रा 4 से 14 में 3,26,000 किलो थी, अब 82,07,000 किलो ड्रग को हमने नष्ट कर दिया और इसका मूल्य 89,896 करोड़ रुपया है, जो पहले सिर्फ 8,000 करोड़ रुपया था। इसी प्रकार से अवैध खेती के विनिष्टीकरण को हम लगातार बढ़ाए गए हैं। 2020 में 10,000 एकड़ विनिष्ट किया था, 25 में हम 42,282 एकड़ अवैध खेती को विनिष्ट करने का काम किया है। और जो पकड़ के मामले हैं उसमें 1,73,000 केस 4 से 14 में हुए थे और गिरफ्तारियां 1,95,000 करीब 2 लाख लोगों की हुई थी। अब 8,75,000 केस रजिस्टर्ड किए गए हैं और 10,97,000 मतलब 11 लाख लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। मित्रों, ये आंकड़े बताते हैं सब में 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 12 गुना वृद्धि हुई है। आंकड़े बताते हैं कि हम प्रयास करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। प्रयास को अब स्पेसिफिक भी कर दिया गया है, लक्ष्य केंद्रित भी कर दिया है, टाइम बाउंड भी किया है और सभी प्रकार के बिंदु जो ड्रग के खिलाफ लड़ाई के उपलब्ध है, हमने आइडेंटिफाई किए हैं। ये सभी बिंदुओं को समाहित कर ये रोड मैप बनाया गया है।